अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि हम जो सेट्स दिए हुए हैं उनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। अब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना जो है उसका अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। इसमें हम जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको अलामतों की मदद से जो है वो कुछ ज़ाहिर करते हैं। तमाम एलिमेंट्स को लिखा नहीं जाता। पहले तो जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी वेरिएबल एक्स वाई जेड या ए बी सी वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है, और उसके बाद जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो जिस सेट से बिलोंग कर रहे होते हैं उसके साथ उसका ताल्लुक ज़ाहिर किया जाता है। और आखिर पे हम उस सेट अगर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो तो उसके मुताबिक उसकी जो लिमिट होती है वो बताते हैं। अगर तो फाइनाइट हो तो फिर हम उसकी बताते हैं कि शुरू कहाँ से हो रहा है और कहाँ से लेकर कहाँ तक वो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 में हमें नंबर्स उसने दिए हुए हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 484। अब ये नंबर अगर हम देखें रिकग्नाइज करें तो ये नंबर जो हैं वो स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। जिस तरह 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, और ये जा रहे हैं 484 तक जो कि 22 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर हमें यहाँ पे उसने दिए हुए हैं ये स्क्वायर्स हैं। अब इसको हम जब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं तो सबसे पहले तो हमें सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए ब्रैकेट का स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमारा ये जो नंबर गिवन है, जो स्क्वायर्स गिवन है, इनको हमने किसी फार्मूला या अलामत की मदद से ज़ाहिर करना है। तो अलामत ज़ाहिर करने के लिए हम यहाँ पे मैं एन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, यानी एन जो है वो हमारे पास ये नंबर्स हैं, और चूंकि ये तमाम के तमाम स्क्वायर्स हैं तो एन स्क्वायर यानी जितने भी ये नंबर्स हैं उनको मैंने एन स्क्वायर से ज़ाहिर कर दिए। अब इसमें जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर ही फिक्स रहेगा, लेकिन जो एन है वो जब तब्दील होगा। आगे हम ये स्ट्रेट लाइन एक इस्तेमाल करते हैं जिसको पढ़ने का जो है वो दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम इसको सच दैट पढ़ सकते हैं, और दूसरा हम इसको पढ़ने का तरीका जो है वो व्हेन, यानी इसको मैं पढ़ूँ अगर एन स्क्वायर सच दैट या एन स्क्वायर व्हेन। अब आगे मैंने बताना है कि ये जो एन मैंने वेरिएबल इस्तेमाल की है ये किस सेट से बिलोंग करता है। तो एन बिलोंग्स टू की अलामत आप छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये स्मॉल ई टाइप की जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं कि एन जो है वो बिलोंग कर रहा है। अब जो नंबर हमने देखे थे सेट के 1, 2, 3, 4 से लेकर 22 तक, अब अगर इन नंबर्स को रिमाइंड हम करें तो ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है ये जो एन हमने स्मॉल एन लिखा है इसका ताल्लुक जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट से है, और नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको कैपिटल एन से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद ये एक सिंबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये कैप का सिंबल है, और इसको हम एंड जो है वो पढ़ते हैं। उसके बाद हमने लास्ट जो हिस्सा होता है सेट बिल्डर नोटेशन में उसमें हमने, चूँकि ये एक फाइनाइट सेट था, तो इसमें हमने देखना है कि जो n की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है तो नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, और इसमें हमने लास्ट नंबर जो देखा था वो 484 था। तो 484 मैंने आपको बताया कि 22 का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है कि n की जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू है किस नंबर के, जहाँ तक वो क्लोज हो रहा है, यानी 22। तो इस तरीके से हमारा जो सेट बिल्डर नोटेशन था पार्ट नंबर 1 का, जो रकम दी हुई थी हमने उसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हम अगर नंबर्स को गौर से देखें तो 2, 4, 8, 16, यानी इसमें इवन नंबर्स का पैटर्न है, लेकिन इवन नंबर्स मुकम्मल नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी इस तरह होना चाहिए था इवन नंबर, लेकिन ये नंबर ज़रा डिफरेंट पैटर्न से हैं। तो अगर वो देखा जाए तो 2 जो होता है ये 2 की पावर 1 होता है, 4 जो होता है 2 रेज़ टू द पावर 2 होता है, 8 2 रेज़ टू द पावर 3 होता है, 16 2 रेज़ टू द पावर 4 होता है, और ये 256 तक जा रहा है। 256 जो होता है ये 2 की पावर 8 होता है। मीन के ये तमाम नंबर जो लिखे हुए हैं ये 2 की पावर लिखे हुए हैं, और पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर 8 तक। अब इसको जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो सिंपल सबसे पहले तो ब्रैकेट स्टार्ट होगी। उसके बाद चूंकि ये नंबर्स 2 की पावर थे और 2 की पावर चेंज हो रही थी, तो इसका मतलब है 2 जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा सबके साथ, 2 सबके साथ सेम आएगा।
अब उसकी जो पावर चेंज हो रही है उसको हम n से ज़ाहिर कर देंगे, यानी 2 to the power n। अब ये जो n है ये किस से बिलोंग कर रहा है वो हमने जाहिर करना है। तो n जैसा कि हमने देखा था कि 2 की पावर 1 से लेकर 8 तक थी, तो 1 से लेकर 8 तक जो नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर्स के सेट में आते हैं। इसका मतलब है n की जो कीमत है वो किस से बिलोंग कर रही है, वो नेचुरल नंबर्स के सेट यानी कैपिटल N से जाहिर कर रही है। उसके बाद चूंकि दोबारा हमारा सेट नेचुरल नंबर्स फाइनाइट इनफाइनाइट होता है, लेकिन स्टार्टिंग उसकी 1 से हो रही होती है, तो हमें बताना है कि ये जो n की वैल्यू है ये मैक्सिमम यानी इसकी जो लास्ट रेंज है वो कहाँ तक है। तो वो हमने देखा था कि 256 है, और 256 जो होता है वो 2 की पावर 8 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो n की वैल्यू हम लेंगे लेस देन और इक्वल टू 8 आ जाएगी, यानी n की जो कीमत है वो 1 से लेकर 8 तक है। तो इस तरह जो पार्ट नंबर 2 का सेट बिल्डर नोटेशन है वो हमने कर दिया। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें जो सेट दिया हुआ है 0 +-1 +-2 +- अप टू 1000, तो ये हमें पता है कि प्लस माइनस के जो नंबर्स होते हैं और ज़ीरो भी है उसके अंदर इंक्लूड, तो ये इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये 0 से लेकर +-1000 तक आ जाएंगे। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें किसी और वेरिएबल या सिंपल हम जो नंबर्स हैं, चूँकि ये सीधे सीधे एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं जो कि इंटीजर्स का सेट है, सो मैं सिंपली उस नंबर्स जितने भी हैं उनको n से ज़ाहिर कर रहा हूँ। n सच दैट, अब ये n किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये n बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स के सेट से, और इंटीजर्स के सेट को z जो कैपिटल Z होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो आ गया। उसके बाद हमने इसकी, चूँकि ये फाइनाइट सेट है तो इसकी रेंज देखनी है, तो ये फाइनाइट सेट इसकी जो रेंज आ जाएगी वो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि n जो है वो मेरे पास लेस देन और इक्वल टू होगा ±1000 के, जो कि हमें उसने दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरा भी इसका एक तरीका हो सकता है। वो तरीका क्या हो सकता है कि मैं -1000 जो है वो एक तरफ लिख लूँ, और उसके बाद -1000 जो है ये लेस देन और इक्वल टू है n के, और n जो है ये लेस देन और इक्वल टू है जो +1000 है, वो हम यहाँ पे इसके लास्ट पे लिख दें। तो ये दोनों तरीके जो हैं वो इसके लिए मतलब एप्लीकेबल हैं। आप दोनों में से जिस मर्ज़ी तरीके से इसको करें, दोनों तरीके तकरीबन मेरे ख्याल में ठीक होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमें जो सेट्स दिए हुए हैं, इनको अगर हम एलिमेंट्स को गौर से देखें तो ये 6 का टेबल लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 अप टू 6 20s are 120। सो ये 6 का टेबल चूँकि लिखा हुआ है, तो इसको ज़ाहिर करने के लिए हमें जो सबसे पहले तो यहाँ पे एक किस्म का फार्मूला बनाना पड़ेगा। 6 चूँकि सबके साथ आ रहा है तो 6 तो आएगा कांस्टेंट, और उसके साथ जो नंबर आएगा 6 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई के लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे n ले लेते हैं। मीन के n जो है वो यहाँ पे उसकी कीमत तब्दील होगी, 6 की तब्दील नहीं होगी। कोई ये 6 का टेबल, अगर 3 का टेबल होता तो 3n आना था। सो 6n सच दैट, अब n का जो ताल्लुक है वो कौन से नंबर्स के सेट से है, तो हमने देखा है जैसा कि क्वेश्चन में कि ये नंबर जो हैं वो वेरी कर रहे हैं 1 से लेकर 20 तक, यानी 6 का टेबल 1 से लेकर 20 तक है। तो 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स का सेट जो है। उसके बाद हमने बताना है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो एंड सिंबल जो है वो हमने यूज़ की। अब एंड सिंबल यूज़ करने के बाद हमने बताना है कि ये जो n की कीमत है वो वेरी कहाँ से लेकर कहाँ तक कर रही है। तो n की वैल्यू जो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 120 था, जो कि 620 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब है n की जो वैल्यू वेरी कर रही है वो 1 से लेकर 20 तक कर रही है। तो n लेस देन इक्वल टू 20 मैंने लिख दी है। अब इसकी जो शुरू वाली वैल्यू है 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने n को ज़ाहिर कर दिया है कि वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमें ऑटोमेटिकली पता है कि वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 से लेकर 20
से लेस देन और इक्वल टू जो नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे n की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो वो सेट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स गिवन है हमें वो 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 पे एंड हो रहे हैं, और बीच वाले जो नंबर्स हैं उनको अगर हम गौर से देखें तो वो 102, 104, नेक्स्ट नंबर 106, 108 एंड अप टू सो ऑन 400 तक वो सारे नंबर्स आएंगे। तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि 100 और 400 यानी 100 से स्टार्ट होते हैं और 400 पे उनका एंड होता है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहा, मैं जस्ट डायरेक्ट उसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन है ये याद रखना है आपने कि सेट बिल्डर नोटेशन में ये ब्रैकेट जो है करली ब्रैकेट इसको हमने यूज़ लाजमी करना है। मैं यहाँ पे जस्ट अपनी ईजीनेस के हिसाब से इसको नहीं यूज़ कर रहा। सो चूँकि इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स के सेट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमारा जो नंबर होगा वो सिंपल एक्स होगा। अब x सच दैट x बिलोंग किससे कर रहा है, तो x को हम बिलोंग करवा सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर से, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो नंबर हमें गिवन है पार्ट नंबर 5 में ये इवन नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है या जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि ये नंबर 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, सो हमें यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा और 100 लेस देन इक्वल टू एक्स जो हमारा वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के साथ। और ये लाजमी नहीं है कि आप तमाम पार्ट्स में एन ही लें, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो भी वेरिएबल आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने प्रीवियस जितने भी पार्ट्स किए उन सब में एन ही यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने एक्स यूज़ कर लिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब और इसकी जो रेंज है, लोअर रेंज या जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो तो हमने लिख दिया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब लेस देन चूँकि उसकी जो क्लोजिंग हो रही थी वो 400 पे हो रही थी, तो जो इसकी अपर लिमिट एक किस्म की है या क्लोजिंग जो है उसकी, उसको यहाँ पे मैं 400 लिख दूँगा। तो इसके स्टार्ट में और एंड पे जो है वो हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करके तो इसको बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में हम अगर जाएं तो ये नंबर जो हमें गिवन है 1397, ये कोई रेगुलर सेट्स के नंबर्स नहीं है, बल्कि अगर इन पे हम गौर करें तो ये 3 की पावर्स लिखी हुई हैं, क्योंकि 3 पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, 3 पावर 1 3 होता है, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81 और आपको सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है। मीन ये 3 की तमाम पावर्स लिखी हुई हैं। तो 3 चूँकि ये 3 की पावर्स हैं, सो यहाँ पे चूँकि पावर में लिखना है तो 3 जो है, क्योंकि ये 3 की पावर्स हैं सारी, तो 3 तो नहीं चेंज करेंगे, तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो पावर है। तो इसका मतलब है जो वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, चाहे आप n इस्तेमाल करें या x इस्तेमाल करें, मैं यहाँ पे दोबारा n इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 रेज़ टू द पावर n। ये नहीं, ये फार्मूला है हमारा एक किस्म का जनरल, जो जिसको हम अप्लाई करेंगे तो जो सेट हमें गिवन था वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये n जो है वो किस से बिलोंग कर रहा है। अब चूँकि हमारा जो सेट था वो अगर हम दोबारा देखें तो 3 पावर 0 जो है वो उससे स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग उसकी जो है वो नहीं हो रही कहीं पे भी, ये इनफाइनाइट सेट है। सो 0 को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारे पास होल नंबर्स का सेट बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा n बिलोंग कर रहा है वो W से करेगा, क्योंकि W जो है वो होल नंबर्स के सेट को ज़ाहिर किया जाता है और ये कैपिटल W होगा। और चूँकि ये इनफाइनाइट सेट है तो इसलिए इसको हम इसकी ना तो स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं और ना इसका एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग तो बता सकते हैं बट एंडिंग पॉइंट जो है वो हमें इसका नहीं पता होगा, तो ये यहाँ तक ही आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 7 पे हम अगर जाएं तो पार्ट नंबर 7 में नंबर्स जो हमें गिवन है 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अब ये कोई ख़ास उस तरह का सेट नहीं है, लेकिन ये तमाम जो नंबर्स हैं, ये तमाम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 100 के डिवाइज़र्स हैं, यानी 100 जिन नंबर्स के ऊपर डिवाइड होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो इसका तरीक़ाकार करना पड़ेगा वो सिंपल, इन तमाम नंबर्स को हम x से ज़ाहिर कर लेते हैं, x सच दैट x, अब x किस से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे चूँकि ये तमाम नंबर्स 100 के डिवाइज़र्स हैं तो ज़रा आ जाए, यानी वो तमाम नंबर्स हैं हमारे जो कि 100 के डिवाइज़र्स हैं।
यानी 100 इन तमाम नंबर्स के टेबल में आता है। उसके बाद आगे हम अगर नेक्स्ट पार्ट को देखें तो उसमें 5, 10, 15 अप टू 100 लिखे हुए हैं, यानी ये 5 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। जिस तरह ये 6 के मल्टीपल्स लिखे हुए थे तो ये 5 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, और 5 के मल्टीपल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 20 तक। सो ये सेम जिस तरह पार्ट नंबर हमारे पास 4 था उसी तरह होगा। अब सिर्फ फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे हमने उसको डिवाइजर्स 5n लिखना होगा, 5 पावर जो है, बल्कि 5, हाँ जिस तरह यहाँ पे 6n था, तो ये चूँकि 5 के टेबल लिखे हुए हैं, 5 का टेबल लिखा हुआ है, सो इसको हम लिखेंगे 5, और 5 के साथ आ जाएगा n, जो नंबर वैल्यू चेंज करेगा 5 के टेबल। और ये n जो है इसका ताल्लुक कौन से सेट से है वो हम आगे लिखेंगे। n जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर, चूँकि 20 तक ये टेबल है, तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उससे हम इस n का बिलोंग बता रहे हैं कि उसका ताल्लुक जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट से है। उसके बाद चूँकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर हमें ये बताना है कि इसकी जो मैक्सिमम नंबर है वो किस नंबर तक आ जाएगा, 5 के मल्टीपल कहाँ तक आएंगे, तो वो 5 के मल्टीपल 20 तक जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि 5 20s आर जो है वो 100 होता है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास सेट गिवन है पार्ट नंबर 9 में, उसमें द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, यानी ये इंटीजर्स का सेट है और इसकी जो बाउंड्री है वो हमें उसने दे दी है। तो इसको सिंपल, इसका जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा सिंपल ही है। सो इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, n से स्टार्ट करते हैं, n सच दैट n बिलोंग्स टू, अब चूँकि ये इंटीजर्स का सेट है तो इंटीजर्स का सेट आपको पता है कैपिटल Z से उसको जाहिर किया जाता है। उसके बाद अब उसने जो इसकी स्टार्टिंग है और एंडिंग है वो हमें दी हुई है, तो ये -100 से स्टार्ट हो रहा है, सो -100, और उसके बाद लेस देन इक्वल टू, और ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ आएगी कि उसने बताया हुआ है बिटवीन, बिटवीन का मतलब ये है कि ये दो नंबर इंक्लूड नहीं है, तो जब ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है तो फिर लेस देन और इक्वल का साइन नहीं आएगा। सो -100 लेस देन n एंड n इज लेस देन +1000। क्योंकि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है, अगर तो ये दोनों नंबर इंक्लूड होते तो फिर हम उसकी जो इक्वल वाला नीचे वाला पोर्शन है वो लगा सकते थे, लेकिन चूंकि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, और इसके जस्ट स्टार्टिंग में और क्लोजिंग में जो है वो हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है एक्सरसाइज 3.1 का वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो तरीकाकार है इन क्वेश्चंस को करने का, इसकी समझ लग गई होगी कि किस तरह किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं।